ये जो आज डिसीजन आया है, बेशक ये कंडीशनल है, लेकिन बहरहाल ये फैसले सुनाएगा और उसके बाद जब वोकेशंस के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और इस पे फाइनल डिसीजन देगी, तब जो भी डिसीजन आएगा वो तब देखा जाएगा। लेकिन ये इंटरिम इजाज़त देने की ज़रूरत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब जुडे से मामला और मैं खुद भी वकील हूँ इस केस में, तो जरा मैं एहतियात से बात करूंगा क्योंकि अभी मामला चल रहा है। आपको पता है पार्ट हर्ड मैटर है ये। जी। देखिए, इसमें जो इंटरिम ऑर्डर की वजह ये थी कि ये आपको पता है ये पिछले साल इनको कोर्ट्स को इस साल के शुरू में कोर्ट ने फैसला किया था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसमें सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। और इनकी एक शर्त थी आर्मी एक्ट की जो 1967 में अंदर दाखिल की गई थी कि जी कुछ केसेस में सिविलियंस का ट्रायल कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो जी। उसको डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, कलअदम डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने कि जी ये कलअदम है, इसमें सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता नहीं क्योंकि हो सकता। आर्टिकल 8 जो है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, और 3 में जो इनके कवानीन को जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्ट करता है, वो आर्टिकल 8 सब क्लॉज 5 जो था वो बाद में इंसर्ट किया गया था। और ये जो केस था एफबीएलई का जिस पे हर कोई रिलाई करता है, ये 1962 के आइन के तहत हुआ था, फैसला हुआ था। तो और फिर उसके बाद आर्टिकल 10 ए भी 18वीं तरमीम से कर दिया था फेयर ट्रायल का, कि जी फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि आपका केस फेयर हो और आपके पास इंडिपेंडेंट जजेस हो। अब जी। देखिए जो ये कोर्ट मार्शल होते हैं इसमें और जो आज फौजी, उन्होंने फेयर ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में जो इक्वेट किया है वो एग्जैक्टली यही वाली क्लॉज की, आर्टिकल 10A। जी, उसने देखिए उसकी वजह जो जजमेंट थी एफपीएलई की और बाद में जजमेंट्स आई, उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल होता है वो फेयर होता है। लेकिन वो ज्यादातर बातें हो रही थी मिलिट्री मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस या रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस के बारे में। लेकिन 10A के बारे में इस तरह की कोई जजमेंट नहीं थी। जो पहली जजमेंट ये थी उसमें 10A पे, क्यों देखिए मैं और आप हैं, सिविलियन है, हम चाहते हैं हमारे केस कोई भी हो, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, वो जुडिशियल ऑफिसर्स केस का फैसला करें, वो जजेस हो हमारे केस सुनने के, ना कि मिलिट्री जिसमें ना उनको ऑर्डर दिया जाता है, ना कुछ। उसकी अपील भी आप जानती हैं चीफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, और बाद में फिर लिमिटेड स्कोप पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल कर सकते हैं 3 ग्राउंड्स पे। तो ये सारी बातें थी। लेकिन जो आज आप जो ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, देखिए पहली बात तो पहले तो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया वो जो जजमेंट थी, वो जजमेंट और कहा कि जी वो ट्रायल तो चला सकते हैं लेकिन अपने फैसला नहीं अनाउंस करेंगे। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि फिर इतना भी कहने की क्या ज़रूरत थी क्या? क्योंकि अगर अभी किसी को सज़ा हो जाती है और उसके बाद जी लेट्स से जनवरी में फरवरी में कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी, तो ज़्यादती तो हो गई एक शख्स के साथ। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, दूसरी तरफ उसको जरा बैलेंस करें। देखिए अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक हफीजुल नियाजी साहब आते हैं, हमारा भाई है छोटा हसन नियाजी, वो भी एक 85 लोगों में 20 लोगों के तो फैसले हो चुके हैं। आपको पता है आज हमें पता जी लगा जी। कि 85 लोग रह गए, तो 103 थे ओरिजिनली। तो अब उन्होंने कहा कि वो भी आके बार बार कहते थे कि जी ट्रायल होना चाहिए। अब देखिए ये वो लोग हैं जिनकी औलादें, बच्चे, बाप, माँ, बहन, भाई जो भी हैं, वो आर्मी अथॉरिटीज की तहवील में है और उनके केसेस हो गए, क्योंकि वहां तो आपको पता है बड़े जल्दी केस चल के फैसला हो जाता है। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि अब आफ्टर ऑल वो 9 मई से वो लोग गिरफ्तार हैं और इस तहवील में उनकी तहवील ले ली गई थी सिविलियन कोर्ट से आर्मी जी। अथॉरिटीज ने। तो उन्होंने कहा कि जी अब अगर फर्ज करें उनको सजा भी होनी थी तो हो सकता है 1 या 2 साल की सजा हो, रिमिशन भी मिलते हैं, आपको पता है जेल मैनुअल के तहत रिमिशन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हम इजाजत देते हैं और अगर उनको सजा हो भी गई तो उनको जेल अथॉरिटी यानी वो सिविलियन कंट्रोल में आ जाएंगे वो उनके लोग, हवाले किया जाए। उनके हवाले कर दिया जाएगा जी। और उसमें ये लिखवा दिया गया, आपने देखें कि जेल मैनुअल के तहत जो भी उनकी फैसिलिटीज होंगी वो आर्मी की तहवील से निकल के सिविलियन तहवील में आ जाएंगे। जी। तो ये हो सकता है वो लोग जिनके बच्चे थे और वो इस तरह से उसमें दाखिल हैं, उनके लिए था कि जी वो ताकि अगर, और कुछ लोग हो सकता है स्पीडी कोर्ट में हो सके उनके लिए। नहीं कोर्ट में हो सकता है किसी के बाद उनका फैसला ये हो कि ये बेगुनाह है। तो देखिए हम राइट। उसको उसके हो सकता है मिलिट्री कोर्ट, लेकिन हमारा मुद्दा जो बेसिक मुद्दा है वो उस कोर्ट ने प्रोटेक्ट रखा है कि जो भी फैसला होगा उनकी अपील का राइट भी अलग होगा, और फैसला ये होगा कि आया उनका ट्रायल ये हो भी सकता था मिलिट्री कोर्ट मार्शल में, या फिर उनको सिविलियन में जाना चाहिए। तो ये तो फैसला कोर्ट उसके बाद करेगी। तो आई थिंक बिकॉज वो डेढ़ साल से ज्यादा से वो तहवील में थे और तो उनका उस केस नहीं वजह चल रहा से था, उस इसको वजह से अभी मैं समझता हूँ कि इंटरिम। और वो खास तौर पे वो हफीजुल्लाह नियाजी साहब आके हमेशा खड़े हो जाते थे, और राइटली सो, कि उनका बेटा उनका बंद है, बेटा हमें है, नहीं मालूम बिल्कुल कि फेयर इनफ। हसन को सजा हुई है नहीं हुई है,
वो पता लग जाएगा क्लियर बात। क्लैरिटी आ जाए कम से कम। क्योंकि वो अच्छा, आप जानती लेकिन हैं, वो जुबैरी आसान साहब जो ये है, बताएं, आसान फ्रैंकली जो है, स्पीकिंग मैं आपको अच्छी बात देखें, यहाँ तक मामला आया क्यों? चाहे दहशतगर्दी का मामला लें, चाहे ये वाला मामला लें, बात यह है कि क्या हमारी कोर्ट्स डिलीवर नहीं कर पाई जो यहाँ तक मामला आया? असल में तो फेलियर ऑफ जुडिशरी नज़र आता है ये, या आप इसको किसी और तरह देखते हैं? एक ओपिनियन ये भी है कि जुडिशरी जान के डिले कर रही थी बिकॉज पीटीआई स्पेसिफिक केसेस हैं ये मामला यहाँ तक आया कैसे? क्योंकि अब ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। ये मामला यहाँ तक आया नहीं। ये 9 मई के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके चालान उनको पेश किया गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में। सब पे एंटी टेररिज्म के पर्चे काटे इन्होंने 780 के। वहां से जाके इनका मिलिट्री कोर्ट में इनका 21D रेड विद सेक्शन 59 सब क्लॉज 4 वो इनको इजाजत देता है कि वो जाके सेक्शन 549 होता है आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने कह सकता है कि ये हमारे कानून के तहत इस बंदे ने हमारे कानून तोड़ा है, इसको हमारे हवाले कर दो। तो यहाँ आपको पता है मजिस्ट्रेट की क्या मजाल कि वो फौजी को मना करे। उन्होंने उठा के जिन लोगों की तहवील उनको दे दी। लेकिन देखिए जो और लोग थे जो सिविलियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थे, आपने देखा कि वो उनका आज तक प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में? वो भी हुकूमत कुछ के नहीं पास कर रहे, वो लोग भी वहीं फंसे हुए हैं। जुडिशरी का कुछ देखिए, आप सुने ना मेरी बात। जज तो फैसला उस वक्त करता है जब उसके सामने केस पेश किया जाता है। केस सरकार को पेश करना होता है, बर्डन सरकार पे होता है, बारे सबूत सरकार पे होता है कि वो साबित करे कि ये बंदे ने ये जुर्म किया है, 9 मई में ये इन्वॉल्व था। तो क्योंकि आप देखिए आर्टिकल 131 से 139 तक पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस हैं कि अगर फौजी जुर्म करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या वो सारी। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब उन्होंने, आप देखिए प्रोसिक्यूशन अगर कोई अपनी फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है इसके अंदर, इसमें आप जुडिशरी को कैसे आप तो इसका हल क्या है? सकते हैं? इसका हल क्या है? जुडिशरी फिर कोई स्टैंड ले, वो कहे कि ठीक है प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही, हम रिलीज करते हैं इन लोगों को। जुडिशरी को तो तबाह कर दिया गया 26वीं तरमीम में। अब जुडिशरी है कहाँ इस मुल्क में? आप देखिए क्या किया गया 26वीं तरमीम में। अब आपके बेंचेस भी हुकूमत सरकार बनाती है, मेजॉरिटी उनकी है, वो चीफ जस्टिस वगैरह बैठ जाते हैं और वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। अब तो जजेस भी वही बनाएंगे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारे तो जुडिशरी का जो हाल है। और फिर ये लोअर जुडिशरी है, देखें जो एंटी टेररिज्म कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं जो उसमें बैठे होते हैं। अब आप देखिए, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।